हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम वर्क एनर्जी पावर इस टॉपिक में से वर्क के ऊपर जितने भी क्वेश्चन नीट में आए थे आज हम उनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमारे है क्वेश्चन नंबर 1 है अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट -2i कैप प्लस 5j कैप इन मीटर टू 4j कैप प्लस 3k कैप इन मीटर when a force of 4i cap plus 3j cap in Newton is applied, how much work has been done by the force। तो आपको इस प्रॉब्लम में क्या निकालना है, आपको यहाँ पे वर्क निकालना है। आपको गिवन क्या है, आपको यहाँ पे फोर्स गिवन है और आपको डिस्प्लेसमेंट के दो वैल्यूज गिवन है यहाँ पे। ओके देखो, आपको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है आप कैसे निकालेंगे। सपोज करो ये हमारे पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है और इन दोनों के बीच में सपोज करो डिस्टेंस 3 मीटर है। ओके, व्हाट इज आवर फाइनल डिस्प्लेसमेंट, कैसे निकलेंगे आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेंगे आप, बी माइनस ए करोगे और फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आपको क्या मिलेगा 3। मतलब क्या आएगा, देखो कितना फाइनल हमारा 3 है, ये कितना हमारा 0 है, ये हमारा 3 है, तो कितना आएगा हमारा 3 माइनस कितना आएगा हमारा 3। ओके, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालना, आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट से आपको इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को आपको माइनस करवाना पड़ेगा। देखो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की दो वैल्यूज है, ये हो गया हमारा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो क्या करो आप फाइनल डिस्प्लेसमेंट को माइनस डिस्प्लेसमेंट से माइनस करो। देखो क्या आता है, क्योंकि हमारा क्या है फाइनल डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा हमारा x2 माइनस x1। यहाँ पे x2 कौन है हमारा x2 है, यहाँ पे देखो 4j कैप प्लस 3k कैप, ये हमारा क्या है फाइनल डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट इज आवर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इट विल बी क्या है, देखो -2i कैप प्लस 5j कैप। ओके, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको यहाँ पे फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालना। कैसे आएगा, देखो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इक्वल क्या आएगा आपका x2 माइनस x1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, देखो हमारे x2 की वैल्यू आएगी अभी, देखो क्या है हमारे x2 4j कैप प्लस 3k कैप माइनस हमारा क्या है x1 माइनस 2i कैप प्लस 5j कैप। देखो इस ब्रैकेट के पहले क्या हमारा नेगेटिव साइन है, तो क्या होगा नेगेटिव साइन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो अब क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पे आई की टर्म नहीं है, पर हमारे सेकंड ब्रैकेट में आई की टर्म है। तो कभी माइनस में क्या होगा हमारा प्लस, तो क्या आएगा हमारा 2i कैप, क्योंकि सेकंड ब्रैकेट में आई की वैल्यू है पर फर्स्ट में नहीं है, तो इसलिए इन दोनों की एडिशन नहीं होगी। ओके, आपको पता होगा सिर्फ आई कैप से ही एडिशन होती है, जे कैप से ही एडिशन होती है, वैसे के की सिर्फ के कैप से ही एडिशन होती है। यहाँ पे इसमें है इसमें नहीं है, इसलिए क्या किया मैंने इस पर डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है। बाद में देखो अभी क्या हमारे पास जे कैप है, यहाँ पे भी जे कैप है। अभी देखो मैंने क्या बोला था, इस नेगेटिव साइन क्या करो आप इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो। अभी देखो इसको मैंने क्या किया ब्रैकेट में मल्टीप्लाई क्या आएगा, यहाँ पे -5j कैप आएगा। ओके, देखो यहाँ पे क्या हमारा -5j कैप और ये हमारा क्या है 4j कैप। देखो अभी क्या आएगा 4j कैप -5j कैप, क्या आएगा हमारा आंसर 1j कैप। तो हमारा क्या आंसर है यहाँ पे 1j कैप आया। ओके, बचा क्या हमारा बाद में, बचा सिर्फ 3k कैप। ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या हुआ हमारी 2i कैप माइनस 1j कैप प्लस 3k कैप। अभी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है और आपके पास यहाँ पे फोर्स की वैल्यू भी गिवन है। आपको क्या है फोर्स की वैल्यू, देखो व्हाट इज वैल्यू ऑफ फोर्स, इट इज 4i कैप प्लस 3j कैप, इट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। आपको क्या निकालने का है, आपको यहाँ पे वर्क निकालने का। क्या वर्क का फॉर्मूला क्या आता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी मुझे बताओ वर्क इज स्केलर वेक्टर, यस वर्क इज स्केलर, वाई, देखो फोर्स क्या था हमारा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा वेक्टर है, बट हमारा वर्क कैसा है स्केलर बिकॉज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। आपको पता होगा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। ओके, इसलिए हमारा क्या हुआ वर्क यहाँ पे स्केलर हुआ। मतलब यहाँ पे क्या है हमारा डॉट प्रोडक्ट है, तो हमें यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का ही हमें यहाँ पे यूटिलाइज करना पड़ेगा। आपको तो पता होगा आई डॉट आई की वैल्यू क्या आती है 1 आती है, जे डॉट जे की वैल्यू क्या आती है 1 आती है और के डॉट के की वैल्यू क्या आती है हमारी 1 आती है। उसी प्रकार देखो डॉट प्रोडक्ट में जे इंटू आई की वैल्यू क्या आती है 0 आती है, वो उसके बाद क्या आती है आई इंटू के की वैल्यू क्या आती है 0 आती है। ओके, और बाद में के इंटू आई की वैल्यू क्या आती है
0 आती है। ओके देखो आई जे इंटू आई की वैल्यू 0, जे इंटू के की वैल्यू 0, के इंटू जे की वैल्यू सॉरी आई की वैल्यू क्या आएगी हमारे यहाँ पे 0 आएगी। मतलब क्या, जब आप आई सी जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू 0 आएगी, और आई सी आई करोगे आप तब आपकी वैल्यू 1 आएगी। आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करो क्या आती है। व्हाट इज वैल्यू फोर्स, फोर्स क्या हमारा 4i कैप प्लस 3j कैप इंटू यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आएगा, फिर एक्स वैल्यू क्या हमारी व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे आपको पता है 2i कैप माइनस 1j कैप प्लस 3k कैप आएगी। ओके देखो अभी दिख रहा है आपको, यस दिखेगा। ओके चलो यस हम ऐसे रखेंगे। ओके चलो हाँ देखो अभी यहाँ पे भी आई कैप है, यहाँ पे भी आई कैप है। ओके तो क्या करो आप आई से आई मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा हमारा 4 2 जार 8 इंटू आई क्या आएगा हमारा वैल्यू 1 आएगी। बाद में आप क्या करो आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके क्या आएगी टर्म 0। क्यों देखो 4 1 जार 4 आएगा -4 आएगा, बट आई इंटू जे क्या आएगी हमारी टर्म 0 आएगी। आई इंटू जे हमारे क्या आएगी टर्म 0 आएगी। उसी प्रकार जब आप आई को के के साथ मल्टीप्लाई करो आपकी क्या आएगी वैल्यू 0। क्यों जे इंटू के की वैल्यू क्या आती है 0 आती है। तो क्या करो आप सिर्फ आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जे से करो और के को के से मल्टीप्लाई करो। ओके देखो मैंने क्या किया यहाँ पे आई से किया, क्या है हमारा 8 इंटू 1 क्यों आया, जे इंटू जे क्या है हमारा वैल्यू 1 आ गई। बाद में यहाँ पे देखो अब यहाँ पे जे भी है, यहाँ पे भी जे है। देखो 3 1 जार 3 पर यहाँ पे सिंबल कौन सा है नेगेटिव, क्या आएगा हमारा नेगेटिव 3 1 जार 3। अभी देखो जे इंटू जे क्या आता है हमारा 1। अभी देखो यहाँ पे के है पर यहाँ पे के नहीं है। अगर आपने के को आई से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आएगा। ओके अगर आपने के को जे से मल्टीप्लाई किया आपका आंसर 0 आएगा, मतलब इस आंसर क्या आएगा हमारा +0 आ जाएगा। बच्चा क्या देखो 8 1 जार 8 माइनस 3 1 जार 3। देखो 8 में से 5 गए, बचे कितने हमारे 5, हमारा से क्या आएगा 5, जो ऑप्शन नंबर सी आएगा हमारा। देखो इसमें कोई डाउट है अभी पूछ लो, आप कमेंट भी कर सकते हो। ओके देखो हमारा क्या आंसर हमारा 5, ये क्वेश्चन आपको नेट 2016 में मिल जाएगा। ओके हमारा प्रॉब्लम नंबर सेकंड देखो, हमारा प्रॉब्लम नंबर सेकंड है जो कि नेट 2013 में आया था। 2013 में क्वेश्चन पढ़ा था, सेम टाइप का है, इसमें कोई चेंज नहीं है। देखो इसी क्वेश्चन में क्या आपको देखो अ यूनिफॉर्म ऑफ 3i कैप प्लस जे कैप इन न्यूटन acts on a particle of mass 2 kg. Hence, the particle is displaced from position 2i cap plus k cap in meter to position 4i cap plus 3j cap minus k cap in meter. The work done by the force on the particle is. देखो जो हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया, प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसी प्रकार का ये है। आप पॉज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके देखो आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकलना है कौन सा फाइनल, क्योंकि आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के दो वैल्यू जो है ये और ये, इसमें से फाइनल वाली कौन सी है x2 वाली कौन सी आएगी 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ये हमारी क्या होगी मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट मतलब x2 होगी। उसी प्रकार हमारे x1 कौन होगा 2i कैप प्लस k कैप, ये हमारा क्या होगा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। आपको क्या निकालना है, क्या है आपको नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा x यूट क्या आएगा हमारा x2 माइनस x1। x2 कौन सा है हमारा देखो 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ये होगा हमारा x2 माइनस आएगा यहाँ पे कुछ सिंबल है माइनस, तो फिर x1 कौन है हमारा इन ब्रैकेट 2i कैप प्लस k कैप, ये हमारा क्या हुआ x1 की वैल्यू हो गई। आपको क्या मिलेगा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा देखो अभी आई में से आई से -4 क्या आएगा देखो 4i माइनस 2 है, क्या आएगा हमारा 2i आ जाएगा आई कैप। ओके अब यहाँ पे देखो जे तो नहीं है, इसको एज इट इज लिखो। बाद में कौन है हमारा यहाँ पे माइनस के और यहाँ पे हमारा माइनस प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस, क्या होगा माइनस माइनस क्या होगा हमारा माइनस माइनस क्या होता है हमारा बोलो क्या आता है माइनस माइनस प्लस 2k कैप आएगा हमारा। ओके तो प्लस नहीं आता है यहाँ पे बच्चे, क्यों आता है यहाँ पे माइनस आएगा, क्यों यहाँ से बड़ा सिंबल कौन सा है 1 ही है, पर यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ता है जो हमारा बड़ा सिंबल उसको हम यहाँ पे आपको माइनस सिंबल लेना पड़ता है। देखो अभी क्या हमारे हमारा क्या हुआ फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुआ कौन सा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप हुआ। आपको तो फोर्स भी गिवन है, व्हाट इज वैल्यू फोर्स क्या आता है हमारा
देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, इट इज 3i कैप प्लस जे कैप इन न्यूटन। आपको क्या निकालना है कि आपको यहाँ पे फोर्स निकालना है, तो क्या व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, व्हाट इज द फॉर्मूला, सॉरी आपको यहाँ पे वर्क निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क, एफ इंटू एक्स आता है। व्हाट इज ऑफ एफ, इट इज 3i कैप प्लस जे कैप, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, इट इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। उसी प्रकार इन दोनों के बीच में कौन सा प्रोडक्ट है, हमारा डॉट प्रोडक्ट है, तो क्या होगा i इंटू आई क्या आएगा हमारा 1, j इंटू जे क्या आएगा हमारा 1, k इंटू के क्या आएगा हमारा 1। उसी प्रकार i इंटू जे क्या आएगा हमारा 0, j इंटू के क्या आएगा हमारा 0, और k इंटू आई क्या आएगा हमारा 0 आएगा। ओके, सेम रूल आपको यहाँ पे यूटिलाइज करने का है। देखो अभी हमारे पास यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई, 3 2 जार 6, i इंटू आई 1, देखो यहाँ पे जे, यहाँ पे भी जे, तो क्या आएगा प्लस, इन दोनों के बीच में तो क्या आएगा यहाँ पे देखो प्लस 3 1 जार 3 इंटू आई इंटू सॉरी जे इंटू जे क्या आएगा हमारा इंटू 1, ये तो हमारे टर्म क्या हो गया अभी है 0 हो जाएगी। आपको क्या पता है, हमने पिछले प्रॉब्लम में देखा था। ओके, तो क्या आएगा 6 1 जार 6 प्लस 3 1 जार 3, तो क्या देखो 6 प्लस 3 कितना आएगा हमारा 9, तो हमारे से क्या आया 9 जूल। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हर बार हर साल रिपीट हो रहे, तो आप इस पे भी प्रैक्टिस करो। ओके, इसका आंसर क्या है हमारा 9 जूल, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ओके, उसी प्रकार हमारा और एक क्वेश्चन है, लास्ट वन है हमारा। ओके, कौन सा, देखो ये क्वेश्चन 2019 में आया नीट में, एक बार चेक करो। देखो क्या है हमारा प्रॉब्लम, फोर्स एफ इज इक्वल टू 20 प्लस 10 वाई, ये वाई, ओके, एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन where F is in Newton and Y is in meter, work done by this force to move the particle from y0, y क्या हमारे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है 0 to 1 मीटर। अब देखो हमारे आपको क्या गिवन है, आपको यहाँ पे फोर्स गिवन है, आपको क्या निकालना है यहाँ पे वर्क डन निकालने का है। आपको यहाँ पे सिर्फ क्या गिवन है, फोर्स गिवन है, आपको यहाँ पे वर्क डन निकालना है आपको यहाँ पे, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अपन गिवन है, क्या है वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। मतलब ये क्या हुआ हमारा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना होगा 0, और ये हमारा क्या है फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारा 1। व्हाट इज वैल्यू ऑफ फोर्स कितने हमारी 20 प्लस 10 वाई। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आती है, हमारे पास दो टर्म है, आपने अगर 0 रखा तो कितना आएगा आपकी वैल्यू 20 आएगी, 1 रखा तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 30 आएगी। मतलब क्या हमारा फोर्स वैल्यू क्या हो रही है, वेरी हो रही है। ओके, देखो हमारे फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, y की टर्म अलग अलग रखने पर हम की फोर्स वैल्यू क्या होगी, वेरी होगी। मतलब क्या आपको यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, आपका ओ वाला आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर आपको ये पता नहीं है कैसे आता है फॉर्मूला, तो मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हो। देखो क्या है हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे फोर्स से पर यहाँ पे वाई कैसा हमारा वेरिएबल है, इसलिए इसके कारण क्या होगा हमारा फोर्स भी वेरिएबल होगा। ओके, अगर देखो अगर आपका फोर्स वेरिएबल है तो आपका वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू डीएक्स। ये आपका वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स का आपका ये फॉर्मूला है। ओके, देखो हम इसमें रखते हैं वैल्यू, देखो क्या आएगा वर्क डन को वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन देखो एक्स है, ये क्या है हमारा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल डिस्प्लेसमेंट इट इज 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स कितने हमारे पास कितनी गिवन है आपको 20 प्लस 10 वाई, ये आपको क्या गिवन है फोर्स वैल्यू इंटू यहाँ पे कौन है, अगर यहाँ पे देखो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, y के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे क्या कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट करो, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा dy आएगा। ओके, हमारे यहाँ पे क्या आएगा dy, देखो इंटू dy आया। ओके, चलो देखो अभी क्या करो आप इस दो टर्म क्या करो आप इंटीग्रेट करो, जब क्या आएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 20 प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटू 10 वाई। ओके, देखो अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वैल्यू क्या है, सॉरी देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 की वैल्यू क्या आता है हमारी x आती है, उसी प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ 2 की वैल्यू क्या आता है हमारा 2x आती है। यहाँ पे कौन है इंटीग्रेशन ऑफ 20 है, तो हमारी क्या आएगी वैल्यू 20 y आ जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करें, तो इससे क्या आएगा लिमिट कहाँ से कहाँ है 0 से 1 प्लस उसी प्रकार 10y आप इसको भी इंटीग्रेट करो, क्या आएगा देखो इंटीग्रेशन ऑफ x सॉरी y टू द पावर n क्या आएगा हमारा y टू द पावर n प्लस 1, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है
वाई है, देखो इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, ओनली वाई है, वाई का पावर कितना आता है हमारे यहाँ पे 1 आता है, तो क्या आएगा हमारा वाई 1 + 1 अपॉन 1 + 1 कितना आया हमारा वाई का स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। ओके, दिख रहा है आपको कितना है हमारा यहाँ पे आंसर, वाई का स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। अब यहाँ पे कैसे है हमारा 10 कॉन्स्टेंट टर्म है, तो क्या बचा हमारा 10 को 10 बचेगा, इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारा 0 से 1 वाई आ जाएगा। ओके, तो क्या आएगा हमारा, देखो अभी हमारा आंसर आएगा 20y लिमिट 0 to 1 प्लस 10y² अपॉन 2, कहाँ से कहाँ तक है हमारा इंटीग्रेशन 0 से 1 तक है। ओके, अगर आप आपको ये इंटीग्रेशन का ब्रैकेट सॉल्व कर, आप क्या करोगे, आप पहले आप 1 से 1 आप क्या करो y के जगह पर पहले शुरू आप 1 की वैल्यू रखो, तो क्या आएगा देखो 20 × 1 ओके माइनस 20 × 0 प्लस को प्लस रखो आप यहाँ पे, देखो अभी आगे क्या आएगा, देखो 10y² है हमारा, तो क्या आएगा 10 की जगह पे y की जगह क्या करो आप 1 रखो, 1² अपॉन 2 माइनस 10 × 0 का स्क्वायर अपॉन 2, देखो क्या आएगा 21 × 20 माइनस 0 प्लस, देखो अभी यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, क्या है यहाँ पे अभी, देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो क्या बचा हमारे पास 10 अपॉन 2 बचा माइनस ओके 0 का स्क्वायर 0, 10 × 0 0, अब अभी 0 अपॉन 2 0, तो यह क्या हमारे 0 बचा। ओके, अभी देखो 2 5 × 10 और 5 2 × 10, अभी बचा क्या हमारे पास 20 + 5 बचा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 25 जूल इज द आंसर ऑफ वर्क डन। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखो आप चेक करो, हमारा ऑप्शन नंबर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, थैंक यू।